आखिर बिहार की यूथ को चाहिए क्या? बड़े बड़े वादे, नेताओं के शोर शराबे वाले रैलीज, ये फ्री के पेन या इलेक्शन से पहले बिजली और पैसे के लालच? भैया बिहार की यूथ को ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको बिहार के नौजवानों की इतनी चिंता होती तो जब आपको चुना गया था तब इतने सालों में ये सब कर चुके होते। सीधी बात है, बिहार की यूथ को बस अपने हक की चीजें चाहिए जो उन्हें आसानी से मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो हर चीज के लिए उन्हें प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं और कुछ तो इन सब से थककर अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। हमारे बिहार में ना पहले तो एग्जाम के डेट लेट से निकलते हैं, एग्जाम होने वाला हो तो पेपर लीक हो जाते हैं और एग्जाम हो जाए तो चीटिंग के इतने केसेस होते हैं कि गिनती करनी मुश्किल हो जाती है। अगर चलिए जैसे तैसे एग्जाम हो जाए तो फिर कैंसिल भी कर दिए जाते हैं और अगर इससे भी बच गए तो एग्जाम के रिजल्ट्स आने में महीनों और कई बार तो साल लग जाते हैं। अच्छा चलिए अगर ये सब भी हो जाए तो फिर अलॉटमेंट में दिक्कत आती है। ये सब होते होते फिर से इलेक्शन का टाइम आ जाता है। कुछ इसी तरह से हमारे बिहार में यूथ के शोषण की ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। अब आप ही बताइए, बिहार की यूथ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे या इन 10 तरीकों की प्रॉब्लम से बचे? और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब भी बिहार के इलेक्शंस आते हैं इन असली प्रॉब्लम्स पर बात कम और कास्ट के नाम पर राजनीति ज्यादा होती है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इस बात को कोई भी बिहारी झुठला नहीं सकता। नेता लोगों की रैलियों और भाषण में बस एक ही चीज होती है, हमारा समाज, हमारी जाति। साफ बात यह है कि वोट बैंक की कास्ट पॉलिटिक्स के नीचे छोटे से लेकर बड़े मुद्दे अगर दबाना सीखना चाहते हैं तो, और जो पेरेंट्स कास्ट के हिसाब से वोट देते हैं ना, उन्हीं के बच्चे जॉब के लिए धरने पर बैठे रहते हैं, टूटी सड़कों को पार कर कर कोचिंग और एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचते हैं। इस बार तो इन टूटी सड़कों से चिराग पासवान को भी ईंट पर बैलेंस बनाकर गुजरना पड़ा। और ये जो बारिश में रोड की बुरी हालत आप देख रहे हैं ना, ये उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की है जहां से चिराग पासवान MP है। नेताजी को आम जनता की दिक्कतों का थोड़ा बहुत आभास तो जरूर हुआ होगा। 2021 में ही इस जगह की डेवलपमेंट के वादे जनता से किए गए थे, लेकिन बदला कुछ भी नहीं। अब इस बार देखते हैं कि बिहार का नौजवान इस कास्ट बेस्ड वोटिंग पैटर्न से हटके अपने हक के मुद्दों के लिए वोट करेंगे या फिर पुरानी कहानी रिपीट होती रहेगी। इलेक्शन कमीशन की डेटा बताती है कि बिहार में 7.89 करोड़ लोग वोट कर सकते हैं। इनमें से नए वोटर्स यानी कि 18 से 19 साल के बीच के लोग 2025 के इलेक्शन में 10.5 लाख से ज्यादा होंगे। 2024 में 20 से 30 एज ग्रुप के वोटर्स बिहार में अराउंड 1.63 करोड़ थे और 30 से 40 एज ग्रुप के लोग 2 करोड़ से ऊपर थे। इतनी यूथ पॉपुलेशन और यूथ की आवाज होने के बावजूद भी आज बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि लोग अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट जॉब करने के लिए माइग्रेट करने पर मजबूर हो रहे हैं। 2025 के डेटा के हिसाब से बिहार की टोटल पॉपुलेशन का 7% दूसरे स्टेट जॉब के लिए माइग्रेट करता है। ये कोई शौक से नहीं करता। इतने साल बिहार ने पहले जंगल राज देखा और अब नीतीश सरकार की बैक टू बैक फेल्ड गवर्नेंस, जिसका सबसे बड़ा नुकसान यूथ को झेलना पड़ता है। लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की डेटा बताती है कि बिहार में 15 साल के ऊपर के लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.9% है, जो नेशनल एवरेज 3.2% से ज्यादा है। 15 से 29 साल के यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14% है। मतलब डिग्री लेने के बाद भी जॉब मिलना ऐसा हो गया है जैसे कोई लॉटरी लगना हो। अगर किस्मत अच्छी हो तो ठीक है, वरना घर पर ही बैठे रहिए। बिहार की पूरी वर्कफोर्स में सिर्फ 8.5% लोग ऐसे हैं जिनके पास फिक्स सैलरी वाली नौकरी है। बाकी सब या तो डेली काम करके कमाते हैं, छोटी मोटी जॉब करते हैं या फिर जॉब की तलाश में दूसरे स्टेट माइग्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन बिहार में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए यूथ का गुस्सा और उनका वोट दोनों बिहार के लिए गेम चेंजर बन सकता है। हमारे बिहार का हाल ऐसा है कि पेपर लीक अब एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। बड़े बड़े एग्जाम्स यहाँ पर हर दूसरे महीने लीक हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें कैंसिल कर दिए जाते हैं। जैसे 2022 में BPSC 67 पेपर लीक, जिसके बाद वो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। 2023 में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम कैंसिल हो गया। 2024 में BPSC एग्जाम और CHO रिक्रूटमेंट एग्जाम ये भी लीक हो गए। इसके अलावा 2017 के बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर लीक और 2021 और 2022 में 10th बिहार बोर्ड के पेपर लीक्स। हमारे बिहार में इतने पेपर लीक्स होते हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। एलिगेशंस थे कि कमीशन ने पेपर इरेगुलरिटीज को छुपाया था, इसलिए पटना में शिक्षा सत्याग्रह के नाम से प्रोटेस्ट भी किया गया। ये गुस्सा बिहार तक ही सीमित नहीं है, स्टूडेंट्स का गुस्सा नेशनल लेवल तक फैल चुका है। दिल्ली में हुए SSC प्रोटेस्ट में सिर्फ बिहार से ही हजारों यूथ ने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया और अपना बेसिक राइट मांगा। स्टूडेंट साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम के दिन ही क्वेश्चन पेपर बाजार में घूमता मिल जाता है। इस वक्त बिहार की यूथ सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है, पर कास्ट पॉलिटिक्स और वोट बैंक के चक्कर में असली मुद्दे इग्नोर हो जाते हैं। इस बार आपको यही ध्यान रखना है। अब कुछ और चीजों पर भी डिस्कस करते हैं जो बिहार को डेवलप होने से रोक रही है। पहला है क्राइम रेट।
नीतीश कुमार के शासन में ही 2015 से 2024 के बीच ओवरऑल क्राइम रेट 80% तक बढ़ गया है। सिर्फ 2025 के पहले 6 महीने में ही 1376 मर्डर्स रिकॉर्ड हुए। मतलब हर महीने लगभग 229 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऊपर से बिहार में पैसों का हिसाब भी हवा में ही रहता है। सीएजी जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसों का हिसाब मांगती है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 तक बिहार सरकार ने 70,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं दिया। तकरीबन 50,000 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स यानी कि किस काम में कितना पैसा लगता है, इसका प्रूफ सबमिट ही नहीं किया गया। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। साल 2023-24 में बिहार का बजट 3.26 लाख करोड़ था, पर उसमें से सिर्फ 79.9% ही खर्च हुआ। बाकी पैसा क्या हुआ, कहाँ गया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कि लोग इतने बेवकूफ तो है नहीं कि इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दे। इन सब पैसों का हिसाब तो मांगेंगे ही ना। और इसका एकमात्र उपाय है इलेक्शन, जो अब होने वाले हैं। तो अपने नेताओं से सवाल कीजिए और इस बार वोट सोच समझ कर दीजिए। मैंने पहले भी बताया है कि बिहार की माइग्रेशन रेट 7% है और सिर्फ 2023 में लगभग 73,000 बिहारियों को किसी दूसरे देश कमाने के लिए जाना पड़ा और करीब 1 करोड़ बिहारी आज भी इंडिया के दूसरे स्टेट्स में रहकर अपना घर चलाते हैं। हमारा बिहार अपना ह्यूमन कैपिटल धीरे धीरे खोता जा रहा है, ये बात हम समझ ही नहीं रहे हैं। दूसरे स्टेट्स के लोग भी जॉब्स के लिए दूसरी कंट्रीज, दूसरे स्टेट्स जाते हैं, लेकिन उनमें से कई लोग सेविंग्स और अच्छी स्किल्स के साथ वापस भी लौट कर आते हैं। जैसे केरला की एक स्टडी के हिसाब से सिर्फ यूएई से पिछले 5 साल में 9800 से ज्यादा प्रोफेशनल्स, सऊदी अरेबिया और यूके से 1600 से ज्यादा, कतर से 1400 से ज्यादा और यूएसए से 1200 से ज्यादा लोग अपने स्टेट केरला रिटर्न आ चुके हैं। मतलब लोग बाहर जाते हैं, फिर सेविंग्स, स्किल्स और नए आइडियाज के साथ वापस भी आते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा शायद ही होता है। यह माइग्रेशन वन वे है। यहाँ का टैलेंट बिहार से बाहर तो चला जाता है, लेकिन वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बिहार को जितना ग्रो करना चाहिए कि लोग वापस आके यहाँ काम करें, वो कर ही नहीं पाता। यहाँ की डेवलपमेंट का सारा पैसा नेताजी की जेब में चला जाता है। अब बिहार का युवा बार बार अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ते लड़ते थक चुका है। अगर ये अपना वोट वाइजली यूज करे और कास्ट पॉलिटिक्स को साइड रख के अपने बिहार की डेवलपमेंट का सोचे, तो बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन, बेटर स्कूल्स, डिजिटल एम्पावरमेंट सब मिल सकता है। अब आपके हाथ में है, बिहार को इसी हाल में छोड़ देना है या अपने साथ साथ बिहार का भविष्य भी बेहतर बनाना है।